अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़ाहिदा फैमिली किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू अंडे का सालन है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेड बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। बॉयल्ड एग 6 पीसेज़ हैं, पोटैटो 4 पीसेज़ हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून है, फ्राइड ऑनियन 60 ग्राम है, टोमेटो 1 पीस है, ग्रीन चिली 4 पीसेस है, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबलस्पून है, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून है, हल्दी 1 टीस्पून है, सॉल्ट 1 टेबलस्पून है, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून है, गरम मसाला 1 टीस्पून है, चिकन क्यूब्स 2 पीसेस हैं, ड्राई मेथी 1 टेबलस्पून है और ऑयल जो है वो 1 कप है। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही हम फ्राइड ऑनियन डाल देंगे। और फिर ये जो टमाटर है मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल के इसको अच्छा सा इसका पेस्ट बना लिया था। और इसमें सारे ड्राई मसाले डाल देंगे और उनके साथ इसको अच्छा सा भून लेंगे। सब चीज़ें ग्राइंड वो अच्छी सी ग्राइंड है तो पेस्ट बनाने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन पानी मैं इसमें तकरीबन 3 टाइम डालूँगी, थोड़ा थोड़ा सा बॉयल वाटर 2 टेबलस्पून करके डालूँगी ताकि अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। और 10 मिनट के लिए मैं इसे ढक दूँगी अच्छा सा कि वो सॉफ्ट हो जाए सब कुछ। थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा था, इसमें 5 मिनट दोबारा किया था, ढका था। और फिर इसमें बॉयल एग डाल देंगे और इसको अच्छे से 5 मिनट अच्छे से इसके साथ मसाले में भून लेंगे। और ये जो पोटैटो इनको मैंने तकरीबन 90% इनको मैंने बॉईल कर लिया, सिर्फ 10% इनमें कच्चापन होगा। तो वो जब हम पानी इसमें डालेंगे जितना भी हमें ग्रेवी चाहिए तो उसमें भी ये गल जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा मैंने मसाले पे ज़ोर दिया था कि वो अच्छा सा पक जाए। बाकी चीज़ें सब बॉइल्ड हैं। और अभी मैं इसमें ये ड्राई मेथी जो है, कसूरी मेथी, वो डाल रही हूँ। और इसके साथ इसको मैं इसके बाद 5 मिनट के लिए इसको मैंने ढक दिया है। और मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए। अगर आपको शोरबा चाहिए तो आप इस पॉइंट पे पानी डाल सकते हैं। तो ये बहुत जल्द रेडी हो जाती है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में, क्योंकि अंडे और जो आलू हैं वो ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे। तो खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो आप इसे नान, रोटी या पराठे के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपने शोरबा बनाया तो आप स्टीम राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह प्लीज़ ज़रूर बताइएगा फीडबैक में कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। Hello viewers, if you like my mama videos, please subscribe and share with your friends. Thank you.